हेलो एवरीवन, आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 37 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 10 तक बना चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 11, लेट I इक्वल्स टू 2 to 3 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। हम एक इंटीग्रेशन पढ़े थे, फॉर्मूला 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका होता है 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। इसी फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह में कौन है 1, 1 का स्क्वायर तो हम समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 1/2a होगा 2, और ए की जगह में क्या है, ए की जगह में 1 है, 1 का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ए की जगह में 1 है। लॉग मॉड एक्स, एक्स की जगह में x है, माइनस ए की जगह में 1 है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस है, तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस से तो लिखना नहीं है, और 2 to 3 है। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। बाकी अपर लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपर लिमिट, जहाँ जहाँ x है फिर लोअर लिमिट बैठाएंगे माइनस देके। तो 3 बैठा देंगे यहाँ पे, लॉग x के जगह में बैठाना है हमें 3, तो 3 बैठाएंगे तो घट के आएगा 2, और डिवाइडेड बाई 3 बैठाएंगे तो आएगा 4 माइनस लॉग। यहाँ पे हम अगर 2 बैठाते हैं, 1/2 तो बाहर निकल चुका है, 1/2 को कॉमन निकाल लिए हैं, और 2 बैठाते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो 1 आएगा, और 2 बैठाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इसको मोड में रख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जैसा पॉजिटिव वैल्यू है। तो 1/2 लॉग ए, लॉग क्या होगा, ए माइनस लॉग बी। तो लॉग ए की जगह में 1/2, अब माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी। तो ए की जगह में 1/2 और बी की जगह में 1/3। ठीक है, तो 1/2 लॉग 3/2, ये हो गया आंसर। वन बाई टू लॉग 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, लेट I इक्वल्स टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x जो है वो किसका फॉर्मूला होता है, 1 + cos 2x का। ठीक है, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होगा, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो cos स्क्वायर x के बदले लिख सकते हैं 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2, 1 + cos 2 और x के जगह में x है, डिवाइडेड बाई 2, 0 to π/2। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे तो 1/2, 1 + cos, अच्छा ये तो इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं हुआ था, सॉरी, फिर से करते हैं।
0 to π/2, इसका हो जाएगा 1 + cos 2x / 2 dx। 1/2 बाहर निकाल लिए, 0 to π/2 1 + cos 2x dx। dx 1 के साथ मल्टीप्लाई होके dx का जो होगा इंटीग्रेशन वो होगा x, और फिर cos का हो जाएगा sin cos 2x का sin 2x / 2। लिमिट लगेगा 0 to π/2 1/2, x की जगह में रखेंगे π/2 प्लस sin 2 × x की जगह में π/2 / 2 माइनस x की जगह में रखेंगे 0 प्लस sin x की जगह में 0 रखेंगे तो आएगा 0 / 2। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 1/2 π/2 प्लस अभी थोड़ा देर पहले साइन 180 का निकाले थे, साइन पाई का वैल्यू 0, तो 0/2 और फिर माइनस ये देखो ये 0 और साइन 0 0, तो 0 + 0, तो ये तो ख़त्म, या 0/, ये भी ख़त्म, बचा कितना π/, 1/2 और π/2, तो π/4 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, उतार लें। क्वेश्चन नंबर जो है वो 13, क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे से देखेंगे, बेहतरीन ढंग से समझना है, क्योंकि यहाँ के बाद जो है आपको जो डिफिनिट इंटीग्रल का जो बेहतरीन वाला जो फीलिंग है कि हमने जो है डिफिनिट इंटीग्रल को सीख गया है, वो फीलिंग आपको ये क्वेश्चन बनाने के बाद आएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, धैर्य रह के समझना है। एक क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, बाकी सब जो है उसी टाइप का दिखेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे, तो इसमें डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका नीचे वाला डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x मिलेगा, 1 का 0, 2x मिलेगा। ऊपर में सिर्फ x है, हमें 2x चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा चाहिए ऊपर में चाहिए, तो नीचे में एक और 2 दे दिया एक्स्ट्रा में, ऊपर में भी एक 2x दे दिया, ऊपर में भी इसके साथ, / x² + 1, और लिमिट क्या था, 2 to 3 था dx। अब यहाँ पे हम पुटिंग करते हैं, पुटिंग करेंगे तो पूरा ऊपर वाला आ जाएगा। पुटिंग x² + 1, इसको जो है हम y मान लेते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x, इसका 0, उस साइड से क्या आता है, dx = dy, तो 2x dx के बदले dy। ठीक है, और इसके बदले y। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, व्हेन लिमिट को चेंज कर सकते हैं। व्हेन ये जो फंक्शन है ये x के फॉर्मेट वाला फंक्शन है, हम x के फॉर्मेट वाले फंक्शन से y के फॉर्मेट वाले फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि लिमिट जो x वाले फॉर्मेट का जो लिमिट है उसे भी y के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि एक बार ये जो है x का वैल्यू है x = 2, लोअर लिमिट x = 2 है, हम इसको y के फॉर्मेट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 2, ये वाला लिख लीजिए, x = 2, और इस x का जो वैल्यू 2 है इसको हम पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में जहाँ पे पुटिंग किए हैं,
वहाँ पे पुटअप करेंगे तो x की जगह में अगर 2 यहाँ पे पुटअप करेंगे 2 स्क्वायर और प्लस 1 तो कितना y का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 का स्क्वायर और प्लस 1 5 आ जाएगा यहाँ से, तो y का जो वैल्यू होगा वो आएगा 5। ठीक है। दूसरा, अगर हम अपर लिमिट को रखते हैं तो क्या होगा x = 3 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो x की जगह में 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 तो y का वैल्यू आ जाता है, y का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसको जितना भी डाटा हमारे पास आया है पुटिंग करने के बाद वो सब डाटा इसमें पुटअप करेंगे। इसीलिए i = 1/2 तो बाहर में रहेगा और 2 to 3 ना होके अब 5 to 10 हो जाएगा, 2 to 3 ना होके 5 to 10 हो जाएगा। और इतना के बदले dy लिखेंगे, डिवाइडेड बाय इसके बदले लिखेंगे y। तो 1/2 ये 1/y का इंटीग्रेशन या 1/x का इंटीग्रेशन 1 log mod x, तो log mod यहाँ पे क्या हो जाएगा y, log mod y 5 to 10 तो 1/2 10 रखेंगे y के जगह में तो क्या हो जाएगा log 10 माइनस एक बार 5 रखेंगे तो log 5। ठीक है। ये जो लिमिट सब है ये y के फॉर्मेट वाला लिमिट है क्योंकि हम यहाँ y के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब log a माइनस log b तो ये हो जाएगा 1/2 log a की जगह में 10 माइनस log b की जगह में 5, 5 to 10 तो इसका हो गया आंसर 1/2 log 2 आया आंसर। ठीक है। अब इसी को हम और दूसरी मेथड से कैसे बना सकते हैं समझेंगे। 2 to 3 x/x² + 1 dx। ठीक है। 1/2 यहाँ पे दे दिए और ऊपर में भी देते 1/2। ये सेकेंड लाइन तक तो सेम है, सेकेंड लाइन तक तो सेम है। ठीक है। अब पुटिंग के बाद देखना है, यहाँ पे हम पुटिंग करते हैं। पुटिंग x² + 1 को y मान लिए, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा 2x उधर से आया dx = dy। यहाँ पे हमें गौर देने की ये बात है कि इसमें हम क्या करे हैं कि ये जो फंक्शन जितना भी चीज़ें दिख रहा है सबको हम y के फॉर्मेट में चेंज किए हैं, लिमिट तक को चेंज कर दिए हम लोग। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे कि सिर्फ ये सबको चेंज करते हैं, लिमिट को चेंज नहीं करते, तो क्या परिणाम हमें मिलेगा। लिमिट को जब चेंज नहीं करेंगे तो लिमिट तो वही रहेगा 2 to 3 1/2 और इसके बदले लिखेंगे ये ऊपर वाले के बदले dy और नीचे वाले के बदले y, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod y। ठीक है। और फिर 2 to 3 ये अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3। पहले अपर लिमिट को रखा जाता फिर लोअर लिमिट को रखा जाता। हम y के जगह में क्या रखेंगे 3, ये जो 3 रखेंगे हम यहाँ पे y के जगह में हम 3 रखेंगे, ये हमारा रखना जो है गलत कहला जाएगा। वो इसलिए गलत कहलाएगा क्योंकि ये जो 2 और 3 को हम देख पा रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या 2 और 3 वो है आपका x के फॉर्मेट वाला लिमिट है, ये y के फॉर्मेट वाला लिमिट नहीं है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते जैसे कि हम पिछला वाला में क्या करें कि y सारा जो है ना y के फॉर्मेट में ले आए और उसके बाद पुटअप किए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही है। लेकिन ये जो है लिमिट x के फॉर्मेट वाला है और y में पुटअप हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करें, तो ऐसी स्थिति में y को x के फॉर्मेट में चेंज कर ले और फिर जो x के फॉर्मेट वाला जो लिमिट है उसको पुटअप करें।
y को x के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो y को x के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y का वैल्यू पुटअप करना होगा। y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लिखते हैं लॉग मॉड y की जगह में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 to 3। तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग x के जगह में रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 तो मिलेगा 10 माइनस। अब x के जगह में रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 तो log 5 हो जाएगा, log 5। अब ये हो जाएगा 1/2 log a माइनस log b, तो log 10/5, 5 2 ज़ा 10, तो फाइनल आंसर हो गया 1/2 log 2। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14। लेट I इक्वल्स टू 0 to 1 2x plus 3 divided by 5x square plus 1 dx। आप दोनों को अलग अलग कर सकते जो है ना सॉल्व करें। बहुत सारा मेथड है इनको जो है ना सॉल्व करने के लिए। जो आपको सबसे पहले दिख जाए कि हमें ये मेथड का इस्तेमाल करना है तो आप वो मेथड का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो 0 to 1 2x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx अलग अलग कर देते हैं हम। और प्लस 3 1 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको जो है I1 बोल देते हैं। ठीक है, और इनको 3I2, ये I2 हो गया, ये 3 लिख लिए और ये पूरा I1। ठीक है, जहाँ I1 क्या है, तो I1 है 0 to 1 2x डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना होगा हमें कि नीचे वाला जो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 5 है, यहाँ से 2x मिलेगा, 10x बन जाएगा और इसका 0 तो 10x। तो ऊपर में 10x होना चाहिए। अगर ऊपर में 10x है तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में चूँकि नहीं है तो अगर ऊपर में 10x होता तो हम इसको x मान लेते, डायरेक्ट x मानते, और इसको x मानने के बाद पुटअप करेंगे तो ऊपर में आ जा रहा है तो x मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 5 की ज़रूरत है ऊपर में, तो 1/5 नीचे में भी दे दिए। 0 to 1 5 से मल्टीप्लाई होकर 10x आ गया। ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, फिर आप इसको x के रूप में 1/x के रूप में आप समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट लॉग मॉड x के जगह में 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 0 to 1। ठीक, ये x के फॉर्मेट में और लिमिट भी x के फॉर्मेट वाला ही लिमिट है। तो 1/5 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग
एक्स के जगह में 1 का स्क्वायर 1, तो 5 इंटू 1 5 और प्लस 1 6। ठीक है, एक बार 1 रख लिए, एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 रखे तो ये ख़त्म, तो माइनस log 1 आएगा, 1 बचेगा। और log 1 का भी वैल्यू 0 ही होता है, 1/5 log 6 माइनस 0, तो फाइनल आंसर 1/5 log 6। ठीक है तो ये I1 का वैल्यू आया। अब हम I2 का वैल्यू निकालते हैं। I2 है 1/5x² प्लस 1 dx। ठीक है, आप चाहें तो इस 5 को यहीं पे रहने दे सकते हैं या 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम 5 को यहीं पे रहने देते हैं, और यहीं पे रहने के साथ साथ हम सेट कर देते हैं 5√5x का होल स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, dx इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। ठीक है, तो x² प्लस a², तो यहाँ पे x के जगह में क्या है, √5x है, और फिर a के जगह में 1 है। सबसे पहले हम जिसको x मान रहे हैं, जैसे इसको मान रहे हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अगर डिफ्रेंशिएट में कोई गुणनखंडन में निकलता है तो हम इंटीग्रेशन को उस डिवाइडेड में लिख देते हैं। इंटीग्रेशन को डिवाइडेड में लिखेंगे तो 1/√5 हो जाएगा। ठीक है ये तो इसको हम x मानने के बदले ये है, इसको अगर हम x मानते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो √5 एक्स्ट्रा में आएगा, तो इसको इंटीग्रेशन में नीचे में लिख दिए। ठीक है, अब बाकी नॉर्मल, अब चूंकि ये अब x के रूप में आप इसको समझ सकते हैं तो नॉर्मल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले है क्या, 1/a की जगह में क्या इस्तेमाल किया हुआ है, तो 1, तो 1/a हो गया। tan इनवर्स x/a, x की जगह में ये √5 इस्तेमाल किया, √5x, और a की जगह में 1। ठीक है, और लिमिट भी है 0 to 1, 0 to 1, इसमें भी लिमिट छूट गया 0 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे पे लिमिट लगा सकते हैं 0 to 1, और लिमिट का तो वैल्यू सिर्फ x के ही जगह पे बैठेगा, बाकी सब तो बाहर निकल जाएगा। तो 1/√5 हम बाहर निकाल लेते हैं, x के जगह में लिमिट बैठाएंगे तो tan इनवर्स √5 आएगा, और एक बार 0 रखेंगे तो आएगा माइनस tan इनवर्स x के जगह में 0 रखेंगे तो 0 आ गया। ठीक है, तो tan 0 का जो वैल्यू होता है, tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स tan 0 जो है 0 पे ही आता है, tan इनवर्स tan कैंसिल, बचेगा 0, तो tan इनवर्स 0 को भी 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये 1/√5 और tan इनवर्स √5 माइनस 0, तो हमें मिला 1/√5 tan इनवर्स √5। ठीक है ये मिल गया हमें I2। अब चूंकि I जो है वो बराबर है I1 प्लस 3I2 के, तो I1 का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं 1/5 log 6। ठीक है, तो अच्छे से लिख लें 1/5 log 6, अब प्लस 3 को मल्टीप्लाई किए हैं I2 के साथ, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/√5 tan इनवर्स √5।
1/5 log 6 3/√5 tan इनवर्स √5। ठीक है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 15, लेट I इक्वल्स टू 0 to 1 x एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर dx। ठीक है, ये पुटिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे। पुटिंग x स्क्वायर को अगर y मान लेते हैं तो हमें मिलेगा 2x dx इज इक्वल्स टू dy। ठीक है, x dx ही हमें दिख रहा है तो x dx को फ्री कर लेते हैं। x dx इज इक्वल्स टू 1/2 dy। ठीक है, और साथ ही साथ हम लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। वन x का जब मान 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, x का 0 रखेंगे तो y का भी वैल्यू 0 होगा। वन x का मान 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, x का मान जब 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 तो y का वैल्यू 1 आएगा। इसीलिए I इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x dx के बदले 1/2 dy। तो 1/2 पहले लिख ले, dy तो लास्ट में हमें लिखना है। x dx के बदले अब ये बचा ये ठीक है, e और x स्क्वायर को माने y और dy लास्ट में लिख लिए। अब क्या होगा, तो 1/2 ey का, अच्छा लिमिट क्या था, 0 to 1 था, 0 to 1। तो ey का इंटीग्रेशन ey, लिमिट को भी हम y के फॉर्मेट में कर दिए। वो अलग बात है कि दोनों का लिमिट सेम ही है। ठीक है, तो 1/2 ई पे पावर एक बार 1 आएगा अपर लिमिट, और माइनस एक बार लोअर लिमिट ई पे पावर 0। ई पे पावर जो 0 है वो हो जाएगा 1। किसी पे भी पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये ई हो गया और -1। ये हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, उतार ले। अब क्वेश्चन नंबर 16 बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, लेट I इक्वल्स टू 1 to 2 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 1 to 2 क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसको देखिए हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे
तो आपको यहाँ पे आपको विषम परिमेय फलन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें विषम परिमेय फलन देखने के लिए मिल रहा है, तो हम विषम परिमेय फलन को पावर दोनों में सेम है, यहाँ नीचे वाले का घात भी सेम और ऊपर वाले के घात भी सेम, ऐसी स्थिति में हमें डिवाइड देके विषम परिमेय उचित परिमेय फलन में कन्वर्ट करना होता है। तो हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और ये है 5x स्क्वायर, डिवाइड करते हैं। तो 5x स्क्वायर लाने के लिए 5 से करना होगा, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 के 20x और प्लस 5 दिया 15, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ये और ये कैंसिल, माइनस 20x माइनस 15, क्या कॉमन आ सकता है, माइनस 5 कॉमन आ सकता है, तो 4x और प्लस 3 बचेगा यहाँ पे, माइनस 20, 5 के 20 माइनस 15, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पहले 5 को, फिर प्लस माइनस 5 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक, ये चीज़ यहाँ पे यूज़ होगा। अब ये कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, 1 to 2, पहले लिखेंगे 5 प्लस माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 1 to 2 dx, ये माइनस 5 को लिख लिए 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, ठीक। इसको 5i1 बोल देते हैं, माइनस ये 5i2, ठीक है। जहाँ i1 है 1 to 2 dx का x हो जाएगा 1 to 2, तो 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट घट के 1 आ जाएगा। अब हमें निकालना है i2 है, ये लिमिट लगा दे 1 to 2 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। कुछ रिलेशन हम दिखा सकते हैं इसमें, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, ये तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, गुणनखंडन में तोड़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, चलिए गुणनखंडन में तोड़ के देखते हैं। 1 to 2 4x प्लस 3, गुणनखंडन में तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 dx, 1 to 2 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x, कॉमन निकाल लेंगे x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे x प्लस 3, ये dx, तो ये हो जाएगा 1 to 2 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और फिर ये x प्लस 1 dx। अब क्या है, अब ये जो लिमिट हम देख रहे हैं 1 to 2, उसको जो है ना हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे,
ठीक है ना। 1 to 2 का इस्तेमाल, सॉरी, हम इसको बनाने के लिए फ़िलहाल अभी लिमिट नहीं लेंगे, बाकी काम करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यह 4x + 3 डिवाइडेड बाई x + 3 into x + 1 is equals to a by x + 3 plus b by x + 1। ये 4x + 3 x + 3 x + 1 x + 3 x + 1 a into x + 1 plus b into x + 3। ये और ये कैंसल। 4x + 3 इज इक्वस टू, यहाँ से हो जाएगा a + b इंटू एक्स प्लस a + 3b। ठीक है, a + 3b। x के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर समान लोगे तो मिलेगा a + b इक्वस टू 4 इक्वेशन 1, a + 3b इक्वस टू मिलेगा 3 इक्वेशन 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते समीकरण 1 में 2 को घटाने पर ठीक है। तो a + b इक्वस टू 4 और a + 3b इक्वस टू 3। ठीक है, माइनस माइनस और माइनस कैंसिल, -2b इक्वस टू 1, इसलिए b का जो वैल्यू आ गया वो -1/2 हो गया। समीकरण 1 में b का मान रखने पर तो a -1/2 इक्वस टू 4, b का मान -1/2 रख लिया तो हमें मिला a इक्वस टू 4 + 1/2 इक्वस टू 9/2। ठीक है, a का जो वैल्यू हो गया वो 9/2 मिला। अब इस a का वैल्यू हमें रखना है और पुट अप करना है। ठीक है, हम कुछ जो है इधर से यहाँ के बाद से कुछ मिटा देते हैं। ठीक है, ये शुरुआती 2 लाइन इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो क्या हमें करना है, इसमें इसको डिफाइंड किए कुछ इस प्रकार से, a और b निकल गया। अब ये हम लिख सकते हैं, ये क्या है, I2 इक्वस टू 1 to 2 4x + 3 डिवाइडेड बाई x + 3 इंटू x + 1 dx। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वहाँ पे जो है a 1 to 2 a की जगह में है, a की जगह में मेरा क्या आया 9/2 बाई x + 3 और फिर प्लस b की जगह में क्या मिला हमें -1/2 डिवाइडेड बाई x + 1 dx।
अलग अलग कर देंगे तो ये 9/2 होगा और 1/2 बाई x प्लस 3 dx माइनस 1/2 1/x प्लस 1 dx 1/2 तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9/2, ठीक है, लॉग मॉड x प्लस 3 1/2 और माइनस 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 1/2, ठीक है। अब क्या मिटा सकते हैं? अच्छा, ये मिटा सकते हैं, यहाँ पे ये उतार लिए होंगे तो हम मिटा दें। तो इसको हम मिटा दें यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे निकाल लेंगे तो 9/2 2 अगर यहाँ पे रख देते हैं तो हमें मिलता है log 4 हम माइनस दे के 1 रखेंगे। अच्छा, 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा और फिर 1 रखेंगे तो 4 मिलेगा। log 4 माइनस 1/2, फिर पर 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 3 log 3 और 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा log 2, ठीक है। तो 9/2 यहाँ पे आ जाएगा log 5/4 माइनस 1/2 log 3/2, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, जो वैल्यू आ चुका है इन सब वैल्यू को हमें इस पे बिठाना है। ये i है ना, i इक्वस टू, चूँकि i का जो वैल्यू है वो i इक्वस टू क्या है, तो i है 5i1, i है 5i1 और माइनस 5i2। तो 5i1 के साथ गुना होगा तो 5i1 का वैल्यू 1 तो 5 हो जाएगा, माइनस 5i2, i2 का वैल्यू ये है, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 9 45 बटे, अच्छा अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते 5 और i2 का वैल्यू 9/2 log 5/4 माइनस 1/2 log 3/2, ठीक है। तो ये 5 माइनस अंदर या तो गुना कर सकते हो, पहले आंसर देख लेते हैं, ठीक है। अगर अंदर गुना क्या होगा तो अंदर गुना कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 माइनस 5/2 9 log 5/4 माइनस 1, अच्छा माइनस 1/2 log 3/2 9/2, अच्छा ठीक है। और ठीक है, इस 1/2 को जो है यहाँ पे कॉमन ले लिया गया है। 1/2 को कॉमन आप लेंगे, यहाँ से भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन ले लेंगे तो पहले से 5 है तो 5/2 बचेगा क्या, 9 इसमें बचेगा और log 5/4 बचेगा और माइनस 1/2 बाहर निकाल चुके हैं तो log 3/2 बचा, ठीक है। आंसर यही है आपका क्वेश्चन नंबर 5 माइनस 5/2 9 log 5/4 माइनस log 3/2, ठीक है, उतार ले। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो 16 हो चुका है, काफ़ी समय के बाद आया।
यहाँ तक तो चूँकि पहले वाला ये 2 लाइन ऊपर का मिटाए हैं, इसके बाद ये यहाँ से चलता हुआ ये पूरा इधर से इधर यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आपका फिर से इधर से होते हुए ये और ये यहाँ पे फाइनल आंसर आया आपका। ठीक, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, लेट I equals to 0 to pi by 4 to sec square x plus x cube plus 2 dx। 2 sec square x plus x cube plus 2 dx। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 sec का होता है 10x और प्लस x पे पावर 4/4 हो जाएगा, प्लस dx करेंगे तो 2x हो जाएगा, 0 to pi/4। अब हमें रखना है x के जगह में pi/4, तो 2 10 pi/4 प्लस pi/4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये हो जाएगा पाई पे पावर 4/4 pi/4 का होल पे पावर 4/4 अब प्लस 2 इंटू pi/4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 sec स्क्वायर x प्लस x क्यूब प्लस 2 dx। ठीक है, अभी तक तो बिल्कुल सही है। और फिर माइनस 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 10 का मान 0 होता है, 2 इंटू 10 0 प्लस 0 पे पावर 4/4 प्लस 2 इंटू 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, प्लस इनको देख लेते हैं ये मल्टीप्लाई किया है कि नहीं pi/4 का। ये पूरा गुना कर दिया। ठीक है, तो हम लोग भी कर देंगे। तो ये हो गया, ये पाई का स्क्वायर और 4 को 4 बार करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके जो जाएगा वो 4 चौके 16 1 और 6 चौके 24 और 1 25, 216 और तो ये पाई पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 256। ठीक है, 16 से 256 और डिवाइडेड बाई 4, अब प्लस ये 2 दूनी 4 pi/2।
तो ये π/2, ये आधा पार्ट हो गया, माइनस इधर 0 0 0, 0 + 0 + 0, तो फाइनल क्या हो गया 2 प्लस ये π/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 6 चौके 24, 4 2, 4 5 20 और 2, 6 चौके 4 4 2, 4 5 20 और 2 22 के 2 बरा 2, 4 दूनी 8 2 10, 1024 है। इस अब प्लस π/2, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आंसर आप उतार लें। आगे क्वेश्चन नंबर 18, लेट I इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 18, 0 to π sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx। ठीक है, इसमें से हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस को कॉमन निकाल लिए तो क्या मिलेगा cos² x/2 माइनस sin² x/2, तो cos प्लस में हो जाएगा और sin माइनस में हो जाएगा अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो, dx। इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हम लोग cos 2a का फॉर्मूला जानते हैं, 2 cos² a माइनस 1 होता है, और सॉरी एक और फॉर्मूला होता है इसका, cos² a माइनस sin² a। ठीक है, अगर हम इसका cos 2a तो cos² a माइनस sin² a, अगर हम cos 2a के जगह में cos a लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा cos² a/2 माइनस sin² a/2 मिलेगा। यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार का ये फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, जहाँ पे बटे में 2 x/2 sin x/2, तो क्या लिख सकते हैं -0 to π, तो ये है cos x का फॉर्मूला, cos a के जगह में x यहाँ पे है। ठीक है, dx माइनस cos का फॉर्मूला होता है sin x, 0 to π, माइनस पाई के जगह में क्या आएगा, x के जगह में पाई आएगा और एक बार x के जगह में 0 आएगा, इक्वल्स टू माइनस साइन पाई का वैल्यू 0 होता है और 0 का भी वैल्यू 0 हो गया, तो फाइनल आंसर 0। ठीक है, उतार लें। क्वेश्चन नंबर 19, let I equals to 0 to 2 6x plus 3 divided by x square plus 4 dx। ठीक है, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है हमें, अगर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा 2x प्लस, अच्छा 2x ही मिलेगा सिर्फ हमें। हम यहाँ पे इन दोनों को अलग कर सकते हैं या और क्या काम कर सकते हैं,
चलो अलग अलग कर लेते हैं। 0 to 2 6x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब प्लस 3 को बाहर निकाल लिए। 0 to 2 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं dx। अच्छा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ठीक है, तो लिमिट नहीं रहता है तो प्लस सी लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर आप पुटअप करते हैं x मानते हैं तो यहाँ पे उस हिसाब से 2 रहना चाहिए। एक्स्ट्रा में 3 है तो बाहर निकाल लेंगे 3 को। ठीक है, तो यहाँ पे अब 2x बचा बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 3 अभी ऐसे ही रहने देते हैं। दोनों को एक साथ फॉर्मूला में सेट करेंगे। ठीक, तो ये तो हो जाएगा 3 और इसका होगा लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4 0 to 2 प्लस 3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें सेट होगा तो 1 बाय ए, तो 1 बाय ए की जगह में 2 काम कर रहा है। tan इनवर्स x बाई tan इनवर्स x, x की जगह में खुद x है, बाई ए की जगह में 2 काम कर रहा है। इतना में ही लिमिट लगा के फ़ायदा है। तो 0 to 2 तो ये 3 log 2 रखेंगे तो 4 अब प्लस 4 8 हो जाएगा, माइनस इस पर 0 रखेंगे तो log, यहाँ पे 0 रखेंगे तो log 4 मिलेगा, प्लस 3/2 tan इनवर्स 2 रखेंगे तो 1 मिलेगा, अब माइनस tan इनवर्स 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 log 8/4 log a बाई बी, log a माइनस log b log a बाई बी। तो ये हो गया 4 दूनी 8, अब प्लस 3/2 tan इनवर्स 1 कितना में आता है, 10 पाई/4 में आता है, माइनस tan इनवर्स 0 कितना में आता है, तो tan 0 में आता है। तो ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस 3/2 tan इनवर्स tan कैंसिल बचा पाई/4 माइनस ये tan इनवर्स tan कैंसिल 0। तो फाइनल आंसर 3 log 2 प्लस 3 पाई/8। थ्री log 2 प्लस 3 पाई/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 को बनाते हैं। लेट I इक्वल्स टू 0 to 1 x एक्सपोनेंशियल x प्लस साइन πx/4 dx। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। 0 x एक्सपोनेंशियल x dx प्लस 0 to 1 साइन πx/4 dx।
इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2, जहाँ I1 जो है वो 0 to 1 x एक्सपोनेंशियल x dx है। ठीक है, हम बिना लिमिट लिए ऐसे ही नॉर्मली x एक्सपोनेंशियल x को फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, ये हम देख रहे हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का इस्तेमाल होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी हम x को देंगे, तो एक्सपोनेंशियल x dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस फिर d बाई डी एक्स ऑफ x एक्सपोनेंशियल x dx फिर dx। ठीक, तो ये x इंटू एक्सपोनेंशियल x माइनस इसका हो जाएगा 1 इंटू एक्सपोनेंशियल x dx इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल x माइनस इसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x, इसका वैल्यू ये आया। ठीक है, प्लस c यहाँ पे लिख सकते हैं अगर डिफिनिट इंडिफिनिट है तो, क्योंकि हमें यहाँ पे पुटअप करना है तो आप चाहें तो प्लस c लिखिए या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूँकि पुटअप होगा इसमें, तो I1 जो है वो 0 to 1 x एक्सपोनेंशियल x dx है, और ये इसका जो वैल्यू है बिना लिमिट के साथ वो आया ये आया x एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल x। ठीक है, लिमिट बैठा देंगे, लिमिट है 0 to 1। ठीक, तो हम लिखेंगे 1 एक्सपोनेंशियल के जगह पे x के जगह में 1, तो 1 इंटू एक्सपोनेंशियल पे पावर 1 माइनस पे पावर 1 माइनस इस पर 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 इन, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 इंटू एक्सपोनेंशियल 0, तो 0 हो जाएगा फाइनली, माइनस फिर एक्सपोनेंशियल पे पावर 0, इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, बचेगा क्या इधर माइनस माइनस प्लस। अच्छा, ये अभी फ़िलहाल नहीं कैंसिल करते हैं, पावर 1 है और ये भी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा e माइनस e, और इधर से माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, ये माइनस ये 1 अब माइनस 1। ठीक, अच्छा 0 है ये। ठीक है, 0 अब माइनस e पे पावर 0 1 हो जाएगा, ये कैंसिल, बचा क्या +1। ठीक है, तो ये +1 वैल्यू इसका आया है। ठीक है, I1 का वैल्यू एंड I2 का वैल्यू निकाल लेंगे, एंड I2 है हमारा 0 to 1 साइन पाई x बाई 4 dx। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस पाई x बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 होगा। ठीक है, 0 to 1 माइनस ये पाई बाई 4 को बाहर निकालेंगे तो ये पलट के लिखाएगा 4 पाई। ठीक है, और ये कॉस पाई x बाई 4 0 to 1। ठीक है, माइनस और पाई बाई 4 को बाहर निकाल लिए तो ये इस तरह से आ गया, माइनस 4 पाई 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस पाई बाई 4 मिलेगा, और 0 रखेंगे तो कॉस 0 मिलेगा। तो माइनस पाई बाई 4 पाई कॉस पाई बाई 4 का मान होता है √1/√2, और फिर माइनस कॉस 0 का मान 1। ठीक, इसीलिए I का जो वैल्यू है, I है हमारा I1 प्लस I2, I1 का वैल्यू निकला है 1, I1 का वैल्यू आया है 1, तो 1 लिख लेंगे, और I2 का वैल्यू ये है माइनस 4 पाई और 1/√2
-1। ये 9 1 प्लस माइनस माइनस प्लस और ये ठीक है, अंदर इसको गुना कर दिया। हम लोग भी इस तरह से गुना कर सकते हैं, 1 और माइनस और 4/π√2, ठीक है। और फिर यहाँ अंदर माइनस माइनस प्लस 4/π हो जाएगा, ठीक है। अब इस √2 से काटाएंगे 4 को तो बचेगा 2√2 बचेगा, ठीक है। तो आंसर में जो है ये माइनस वाला जो टर्म है सबसे पीछे में लिखा है, तो हम लोग लिख लेंगे पहले 1 को और प्लस 4/π को पहले लिख लिए और इधर माइनस ये 2√2/π को अलग से लिख लिए, ठीक है। इसको कोना साइड कर लिया, बाकी ये प्लस वाला वैल्यू को पहले लिख लिए, ठीक है। आंसर में भी यही है। अब लास्ट को 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। आप उतार लें। क्वेश्चन नंबर 21, लेट I इक्वल्स टू 1√3 dx डिवाइडेड बाई 1 + x², ठीक, 1 + x²। इसका तो होता है tan इनवर्स x, 1 to √3, x के जगह में लिखेंगे tan इनवर्स x के जगह में √3 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x के जगह में 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 का मान होता है 10π/3 में, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1 कितना में आता है 10π/4 में, तो यहाँ से निकलेगा π/4 माइनस यहाँ से निकलेगा π/4, ठीक है। ये हो जाएगा 12, 4π माइनस 3π, तो π/12 आंसर, π/12 डी नंबर आंसर है, ठीक है। उतार ले। और आज का लास्ट प्रश्न बनाएंगे, इसके बाद चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, लेट I इक्वल्स टू, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 7.8 जो है ये ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ ही 3/2 dx डिवाइडेड बाई 4 + 3x², 4 + 9x², ठीक है। इसमें आप 9 को या तो कॉमन निकाल सकते हैं, और अगर नहीं निकालेंगे तो रहने दे सकते हैं। इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 9 को 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हम कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग,
1/x² प्लस a² dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है। तो x वाला टर्म ये और कांस्टेंट वाला टर्म ये है। ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअल में ये x नहीं है, ये 3x है। तो ऐसी स्थिति में हमें डिफ्रेंशिएट करके देखना होगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 × 1 तो 3 आएगा। डिफ्रेंशिएशन में अगर 3 आ रहा है तो इंटीग्रेशन में वो चीज़ बट्टे में आएगा। तो 1/3 तो ये वो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद 1/a लेंगे। 1/a की जगह में कौन काम कर रहा है? 2 लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे tan इनवर्स x के जगह में कौन काम कर रहा है? तो 3x/a की जगह कौन काम कर रहा है? 2 लिख लिए। लिमिट यहीं तक बैठाने, इतना में ही लिमिट बैठाएं तो बेहतर है। 0 3/2, क्योंकि ये सब तो बाहर निकल ही जाएगा जो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो 1/6 tan इनवर्स x की जगह में 3/2 अगर बिठा दें तो कितना हो जाएगा? 9/4 हो जाएगा माइनस, और 0 बैठा देंगे तो tan इनवर्स 0 हमें मिलेगा। तो 1/6 ये तो 0 मिल जाएगा, ये tan इनवर्स ये 0 होता है। 1/6 tan इनवर्स 9/4 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, 9/4 आंसर नहीं है। रीज़न है कि ये 2/3 बैठाया है। लिमिट को हम लोग गलती लिए हैं। 3/2 नहीं है, 2/3 है। लिमिट है 2/3, लिमिट 2/3। तो अगर 2/3 बैठाते हैं तो 2/3 और यहाँ पे 0 ही है। तो 2/3 लेंगे तो कट के कितना आएगा? 1। 2/3 यहाँ पे बैठाएंगे तो कट के 1 आ जाएगा। यहाँ तो 0 बैठाएंगे तो 0 ही। तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 1 कितना के वैल्यू होता है? तो tan π/4 का π/4 माइनस ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पुटअप कर चुके थे ना, तो ये तो यहाँ पे लिमिट तो नहीं होगा, इसका वैल्यू 0। अब 1/6 यहाँ से निकलेगा π/4, तो फाइनली आंसर π/24। π/24 जो है वो आंसर नंबर सी है। ठीक है। आंसर नंबर 22 का सी नंबर। ठीक है, उतार ले।